और दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टार स्टडी मटेरियल 7041 पर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 2। चैप्टर नेम नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लेखक है नेल्सन रोहिला मंडेला। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम इसकी समरी जानेंगे। इस चैप्टर में मुझे बताया गया है कि बहुत समय पहले जब मुझे आज़ादी नहीं मिली थी, उस समय नेल्सन मंडेला जी देश को आज़ाद कराने के लिए तमाम प्रकार के संघर्ष किए। नेल्सन मंडेला जी काले व्यक्ति थे और अंग्रेज गोरे व्यक्ति थे, तो हमेशा गोरे व्यक्ति का शासन हुआ करता था और कठिन परिश्रम करने से पर बहुत मेहनत करने के बाद नेल्सन मंडेला जी की जीत होती है और इन्हें प्रेसिडेंट बनाया जाता है। तो वो अपने जीवन में किस प्रकार से संघर्ष किए हैं, इन सब के बारे में मुझे अध्ययन करना है। तो चलते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। 10 मई 10 मई का ड्रोन दिन ब्राइट चमकीला एंड और क्लियर स्पष्ट था, साफ था। 10 मई का दिन 10th में 10 मई का दिन ड्रोन मतलब दिन, 10th में 10 मई, ड्रोन मतलब दिन, ब्राइट एंड क्लियर स्वच्छ और चमकीला था। फॉर द पास्ट पिछले कुछ, फ्यू मतलब कुछ, पास्ट मतलब पिछले, फ्यू कुछ, डेज दिनों से, आई मतलब मैं, हैव बीन हेल्पिंग हुआ प्लीजेंटली घिरा हुआ था। पिछले कुछ दिनों से मैं घिरा हुआ था। बिसाइड मतलब घिरा हुआ था, प्लीजेंटली मतलब खुशी से, प्रसन्नतापूर्वक। पिछले कुछ दिनों से मैं प्रसन्नतापूर्वक घिरा हुआ था। बाय के द्वारा, डिग्नेटरीज मतलब होता है उच्च पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारियों के द्वारा। प्लीजेंटली मतलब प्रसन्नतापूर्वक, बिसाइड घिरा था। पास्ट पिछले, फ्यू डेज कुछ दिनों से, एंड मतलब और, वर्ल्ड लीडर्स, वर्ल्ड मतलब संसार के, लीडर्स मतलब नेता, हु मतलब जो, वेयर मतलब थे, कमिंग मतलब आ रहे थे, नेता जो आ रहे थे। पे देयर अदा करने के लिए, रिस्पेक्ट सम्मान को, पे देयर अदा करने के लिए, रिस्पेक्ट सम्मान को, बिफोर पहले, द इनऑगुरेशन मतलब उद्घाटन या अभिषेक से, बिफोर पहले, जो उद्घाटन या अभिषेक से पहले रिस्पेक्ट अदा करने आ रहे थे। रिस्पेक्ट सम्मान, पी मतलब अदा करने आ रहे थे। द इनागुरेशन जो उद्घाटन था, अभिषेक था। वुड बी लार्जेस्ट मतलब बड़ी, गैदरिंग मतलब इकट्ठा हो रहे थे, जिसमें बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो रहे थे। ईवर मतलब पहली बार, इंटरनेशनल मतलब होता है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय लीडर्स नेता जो पहली बार गैदरिंग इकट्ठा हो रहे थे। ईवर मतलब पहली बार अंतर्राष्ट्रीय नेता
इकट्ठा हो रहे थे। ऑफ द साउथ अफ्रीका, ऑन द साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के सॉइल, धरती पर, दक्षिण अफ्रीका की धरती पर पहली बार बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठा हो रहे थे। द सेरेमनीज, यह जो समारोह है, टुक प्लेस, स्थान पर मनाया जा रहा था। इन द लवली, प्यारे से सैंडस्टोन, सैंडस्टोन मतलब बलुआ पत्थर से, बलुआ पत्थर से बनी लवली, प्यारे से, प्लेस, टुक प्लेस, स्थान पर स्थान पर सेरेमनीज, यह समारोह मनाया जा रहा था। एम्पी थिएटर, एम्पी थिएटर मतलब रंगमंच पर परफॉर्म्ड, फॉर्म्ड मतलब प्रदर्शन हो रहा था। बाई द यूनियन, यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग के ऊपर परफॉर्म्ड प्रदर्शन हो रहा था। एम्पी थिएटर, रंगमंच का प्रदर्शन यूनियन बिल्डिंग के ऊपर हो रहा था। इन द प्रेटोरिया, प्रेटोरिया के यूनियन बिल्डिंग के ऊपर रंगमंच का, जो कि बलुआ पत्थर से प्यारे से बने स्थान पर हो रहा था। फॉर डिकेट्स, दशकों से, फॉर डिकेट मतलब दशकों से, दिस मतलब यह, दिस यह हैड बीन द सीट्स, सीट्स मतलब स्थान रहा है, ऑफ वाइल, वाइल मतलब सफ़ेद, सुपरमेंसी, सुपरमेंसी मतलब हो जाएगा आपका श्वेत मतलब वाइट मतलब सफ़ेद, सुपरमेंसी, सुपरमेंसी मतलब आपका हो जाएगा अधिकार, सुपरमेंसी मतलब एकाधिकार रहा है। वाइट मतलब सफ़ेद लोगों का, सफ़ेद लोगों का एकाधिकार रहा है। एंड मतलब नव, एंड मतलब और, नाउ मतलब अब, इट वाज, यह था, सीट्स स्थान हो गया, ऑफ रेनबो, इंद्रधनुष के जैसे, अब यह इंद्रधनुष के जैसे स्थान बन गया है। गैदरिंग इकट्ठा हो रहे हैं, ऑफ डिफरेंट कलर, डिफरेंट मतलब भिन्न रंग, कलर्स मतलब रंगों के, भिन्न रंगों के, एंड और, नेशंस राष्ट्रों के, फॉर के लिए, इंस्टॉलेशन स्थापित करने के लिए, स्थापित करने के लिए, डिफरेंट कलर विभिन्न रंगों वाले लोग, गैदरिंग एक साथ इकट्ठा हो रहे थे। अब साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट मतलब पहली बार, नेशनल मतलब राष्ट्रीय, फॉर द इंस्टॉलेशन स्थापित करने के लिए, सॉरी, साउथ अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका, फर्स्ट मतलब पहली बार, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मतलब होता है आपका डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मतलब होता है प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातांत्रिक। नॉन रेशियल मतलब जाति विहीन, गवर्नमेंट सरकार का, प्रजातांत्रिक, नॉन नॉन रेशियल मतलब जाति विहीन, गवर्नमेंट मतलब संस्कार का। ऑन द लवली, प्यारे से, एटमन डेज, पतझड़ के दिनों में, आई वॉज कंपनीड, मैं साथ था, बाई माई डाटर, अपनी पुत्री जिनानी, अपनी पुत्री जिनानी के साथ था। ऑन द ओडियम, रंगमंच पर, मैं रंगमंच पर अपनी पुत्री के साथ था। बाय डी क्लार्क, डी क्लार्क को वाज मतलब थे, फर्स्ट स्वान, पहली शपथ दिलाई गई। इन द सेकेंड डिप्टी, सेकंड मतलब दूसरी, डिप्टी मतलब उप, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति के रूप में। मिस्टर डी क्लार्क को पहले स्वान मतलब शपथ दिलाई गई, सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। देन, अब
देन मतलब तब, देन तब। थम्बो अबेकी, थाम्बो अबेकी मतलब होता है थाम्बो अबेकी को वासवान शपथ दिलाई गई इन द फर्स्ट पहले, डिप्टी मतलब उप प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के रूप में। तब थाम्बो अबेकी को शपथ दिलाई गई फर्स्ट डिप्टी पहले उप प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के रूप में। व्हेन, व्हेन मतलब जब, व्हेन जब। इट वॉज माई टर्न मेरी बारी आई। आई प्लीजेंट, आई प्लीजेंट मैंने शपथ लिया। व्हेन मतलब जब, सॉरी, व्हेन मतलब जब। व्हेन मतलब जब। इट वॉज माई टर्न मेरी बारी आई। आई प्लीज्ड मैंने शपथ ली टू ओबे की पालन करूँगा एंड अपहोल्ड और अडिग रहूँगा द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान के प्रति, एंड और टू डिवोट, डिवोट मतलब आज़ाद कराऊंगा या फिर नहीं, सॉरी, डिवोट मतलब समर्पित रहूँगा। माई सेल्फ खुद को समर्पित कर दूंगा, टू द वेल भलाई के लिए, बींग्स ऑफ रिपब्लिक इसके गणतंत्र के भलाई के लिए, माई सेल्फ स्वयं को, डिवोट, डिवोट मतलब समर्पित कर दूंगा, स्वयं को डिवोट समर्पित कर दूंगा, वेल विंग्स रिपब्लिक इसके गणतंत्र के लोगों के भलाई के लिए, इट्स पीपुल और इसके लोगों के भलाई के लिए, टू द असेंबल्ड, टू द असेंबल्ड, असेंबल्ड मतलब होता है आपका यहाँ पर इकट्ठी हुई, असेंबल्ड यहाँ पर इकट्ठी हुई गेस्ट मेहमानों से, एंड मतलब और वाचिंग वर्ड मुझे देख रहे संसारों से, आई सेड मैंने कहा। यहाँ पर इकट्ठे मेहमानों से और मुझे देख रहे संसारों से मैंने कहा। देख रहे संसारों का मतलब कि कुछ लोग इनको वहाँ से देख रहे थे, जो लोग वहाँ पे नहीं पहुँच पाए हैं वह इनको टीवी के माध्यम से देख रहे थे, इसलिए कहा गया है कि मुझे देख रहे संसारों से। अब आगे चलते हैं, आगे लिखा है टुडे, आज, बी ऑल अस टू हम सब यहाँ पर, बाई बाई आवर प्रेजेंट उपस्थित हैं, हेयर मतलब यहाँ पर, टुडे ऑल ऑफ अस आज हम सभी, बाई आवर प्रेजेंट यहाँ पर उपस्थित, हेयर मतलब यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, कॉन्फर और गवाह हैं, ग्लोरी शान की, और शान की गवाह हैं। आगे लिखा है एंड होप और उम्मीद करते हैं, टू न्यूबर्न लिबर्टी, न्यूबर्न मतलब नई जन्म लेगी, लिबर्टी आज़ादी की, नई जन्म लेने वाली आज़ादी के कॉन्फर हैं, गवाह हैं। आउट ऑफ एक्सपीरियंस अनुभव के बाद, एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब असाधारण, मानव मतलब ह्यूमन मतलब मानव, डिजास्टर आपदा, मानव आपदा की, दैट जो, लेटेस्ट टू लॉन्ग जो लंबे समय तक बनी रही, मस्ट बी बर्न, मस्ट मतलब चाहिए, बी बर्न जन्म लेनी चाहिए, सोसाइटी ऐसे समाज का, ऑफ विच जिस पर, ऑल ह्यूमैनिटी सभी मानवता, मानवता को या सभी मानव को, विल बी प्राउड गर्व हो, और ऐसी मानवता का जन्म होना चाहिए जिसमें संपूर्ण मानवता को गर्व हो, ऐसी सोसाइटी ऐसे समाज को जन्म होना चाहिए। आगे देखते हैं, लिखा वी मतलब हम, हु मतलब जो, वेयर आउट ला
आउटलाज मतलब अलग रखे गए, नॉट सो लॉन्ग एगो बहुत लंबे समय तक, हैव टुडे आज, बीन गिवन मतलब दिया गया है, द रियर बड़ी मुश्किल से, प्रिविलेज मतलब मौका मिला है, बहुत मुश्किल से, रियर मतलब बहुत मुश्किल से, प्रिविलेज मौका मिला है, टू बी होस्ट स्वागत कर सकें, द नेशंस राष्ट्रों का, ऑफ द वर्ल्ड संसार के राष्ट्रों का स्वागत कर सकें, ऑन आवर ओन सॉइल अपने खुद की ज़मीन पर, अर्थात अपनी धरती पर, वी थैंक्स हम धन्यवाद देते हैं, ऑल मतलब सभी का, ऑफ आवर डिग्निटीज डिग्निगेस्ट मतलब होता है विशेष रूप से, डिग्निगेस्ट मतलब हो जाएगा आपका विशेष रूप से, इंटरनेशनल मतलब राष्ट्रीय, गेस्ट मतलब मेहमानों का, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का, टू हैव कम जो यहाँ पर आए, टेक पोजीशन और अपना स्थान लिए, विद द पीपुल हमारे लोगों के साथ, ऑफ आवर कंट्री हमारे देशों में, ऑफ वाट या क्या जो हमारे देशों में हमारे लोगों के पास आए और अपना स्थान ग्रहण किए। आगे देखते हैं, स्थान ग्रहण, वाट मतलब क्या, वाट मतलब क्या, इज आफ्टर ऑल इन सभी के बाद, कॉमन मतलब सामान्य रूप से या फिर विशिष्ट रूप से, विक्ट्री मुझे जीत मिली है, हमें विशेष रूप से जीत मिली है, फॉर जस्टिस न्याय की जीत मिली है, फॉर पीस शांति की जीत मिली है, फॉर ह्यूमन डिग्निटीज मानव आपदा के बाद या मानव गरिमा, ह्यूमन डिग्निटीज मतलब मानव गरिमा की, फॉर पीस शांति की, न्याय की, विक्ट्री जीत हुई है, यह जीत मानव गरिमा की, न्याय की और शांति की जीत है। वी हैव एटलीस्ट हम सभी को, अचीव्ड प्राप्त कर लिया है, आवर अपनी पॉलिटिकल मतलब होता है राजनीतिक, इमेनिफिकेशन मतलब होता है स्वतंत्रता, हमने राजनीतिक स्वतंत्रता पा ली है। कंटिन्यू मतलब लगातार, बॉन्डेज बंधनों से, ऑफ पॉवर्टी, सॉरी एक लाइन छूट गया फिर से देख लेते हैं, एक लाइन हमारा छूट गया, लिखा है कि पॉलिटिकल इमेनिसिपेशन मतलब मानव राजनीतिक स्वतंत्रता का, वी प्लीज मतलब हमने शपथ लिया, आवर सेल्फ स्वयं से, टू लिबरेट आज़ाद कराएंगी, ऑल आवर पीपुल अपने लोगों को, फ्रॉम द कंटिन्यू मतलब लगातार, बॉन्डेज बधे हुए, पॉवर्टी गरीबी से, लगातार गरीबी से बधे हुए लोगों को मैं आज़ाद कराऊंगा, मैंने ये खुद से शपथ ली है। डिप्राइवेशन मतलब होता है आपका अभाव से, डिप्रीवेशन अभाव से या हानि से, सफरिंग मतलब कष्टों से, जेंडर मतलब भेदभाव से, एंड मतलब और, अदर डिस्क्रिमिनेशन और दूसरी, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव से, और दूसरे भेदभाव से हम लोगों को आज़ाद कराएंगे, नेवर एंड नेवर एंड नेवर, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, इसका मतलब अगेन शैल इट ऐसा देखा जाएगा, लेखक कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा, इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड
इट बी दैट कि दिस ब्यूटीफुल इस सुंदर धरती पर विल अगेन फिर से दोबारा एक्सपीरियंस कोई अनुभव करे द ऑपरेशन ऑपरेशन मतलब शोषण का। और इस पृथ्वी पर इस धरती पर ऐसा कभी नहीं, इस सुंदर धरती पर ऐसा कभी नहीं होगा कि ऑपरेशन मतलब शोषण हुआ हो फॉर वन बाई अनदर, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से शोषण हुआ है, ऐसा कभी नहीं अनुभव किया जाएगा। द सन सूर्य शैल नेवर सेट कभी नहीं अस्त होगा ऑन सो ग्लोरियस, ग्लोरियस मतलब होता है शानदार, ऑफ ए मानव अचीवमेंट, मानव ह्यूमन मतलब मानव, अचीवमेंट मतलब होता है आपका उपलब्धि का, मानव उपलब्धि का ग्लोरियस, ग्लोरियस मतलब हो जाएगा आपका शानदार, शानदार जो सन मतलब सूरज है, शैल नेवर सेट कभी अस्त नहीं होगा, लेट फ्रीडम गेन्स, लेट फ्रीडम आज़ाद कराएं, गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को ईश्वर वरदान दे, लेट फ्रीडम अगेंस्ट कि आज़ाद कराएं, गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को। आगे देखते हैं, आगे आपका है ए फ्यू मोमेंट, कुछ क्षण के बाद, लेटर मतलब बाद, कुछ क्षण के बाद भी ऑल लिफ्टेड हमने अपनी आँखें, लिफ्टेड मतलब उठाई, आवर आइज अपनी आँखें, इन एव भय से, कुछ क्षण के बाद हमने अपनी आँखें भय से ऊपर उठाई। एज द स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल्स मतलब होता है आपका प्रदर्शन हो रहा था, शानदार, स्पेक्टिकल मतलब शानदार, अरे अरे मतलब होता है प्रदर्शन हो रहा था, शानदार प्रदर्शन हो रहा था, अरे मतलब प्रदर्शन हो रहा था, शानदार प्रदर्शन हो रहा था। कुछ क्षण के बाद हमने अपनी आँखें ऊपर उठाई, स्पेक्टिकल रे शानदार प्रदर्शन हो रहा था ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के जेट्स विमानों द्वारा, साउथ अफ्रीका के विमानों द्वारा शानदार प्रदर्शन हो रहा था। ए फ्यू मोमेंट लेटर, कुछ क्षण के बाद भी आर लिफ्टेड हमने अपनी आवर आइज अपनी आँखें भय से लिफ्टेड ऊपर उठाई, ए स्पेक्टिकल रे एक शानदार प्रदर्शन हो रहा था, साउथ अफ्रीका जेट्स साउथ अफ्रीका के विमानों के द्वारा, हेलीकॉप्टरों के द्वारा, एंड ट्रूप्स मतलब ऐसे सेना के ऐसे बड़े जहाज जो सैनिकों को ले जाते हैं, ट्रूप्स मतलब सेना के ऐसे बड़े जहाज जो सैनिकों को कैरीज ले जाते हैं, सेना के ट्रूप कैरीज मतलब सेना के ऐसे बड़े बड़े जहाज जो सैनिकों को ले जाते हैं, रोड दहाड़ रहे थे इन परफेक्ट शानदार रूप से, परफॉर्मिश पूर्ण रूप से, शानदार और आवाज़ में, ओवर द यूनियन बिल्डिंग के ऊपर, इट वाज ओनली यह केवल ये डिस्प्ले मतलब केवल प्रदर्शन हो रहा था, आप पिन पॉइंट मतलब सटीक, प्रीसियस मतलब होता है आपका यथार्थ, यह सटीक यथार्थ मिलिट्री सैन्य फोर्स बल का, मिलिट्री फोर्स सैन्य बल का, बट लेकिन डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब हो जाएगा आपका डिमॉन्स्ट्रेशन प्रमाण था, लॉयल्टी ऑफ मिलिट्री मतलब सैन्य, लॉयल्टी मतलब निष्ठा का, सैन्य बलों के निष्ठा का यह डिमॉन्स्ट्रेशन प्रमाण था, टू डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र के, टू न्यू गवर्नमेंट कि यह जो नई सरकार बनी है, दैट हैड बीन फ्रीली जो स्वतंत्र रूप से, एंड फ्रीली स्पष्ट रूप से इलेक्टेड चुनी गई है, जो स्वतंत्र और
स्पष्ट रूप से चुनी गई, फ्रेली स्वतंत्र, फेयरली मतलब स्पष्ट रूप से इलेक्टेड चुनी गई, बाई ओनली मोमेंट कुछ क्षण के बाद, बिफोर पहले, ओनली मोमेंट बिफोर कुछ क्षण पहले, द हाईएस्ट जनरल जो उच्च पदाधिकारी हैं ऑफ द साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के डिफेंस फोर्स सैन्य बल एंड पुलिस पुलिस और पुलिस, देयर चेस्ट जिनकी छातियाँ बेडेक्ड बेडेक्ड मतलब लदी हुई है, विथ रिबन रिबन से जिसकी छातियाँ रिबन से लदी हुई है, एंड मेडल आयरन और जिसके छाती पर मेडल लगे हुए हैं, अर्थात फ्रॉम द डे लॉन्ग बाई कुछ समय पहले, और जिनकी छातियाँ बेडेक्ड मतलब होता है कि मेडल से और सजी हुई हैं, बेडेक्ड मतलब सजी हुई हैं, छातियाँ मेडल से सजी हुई हैं, सल्यूटेड मी मुझे सल्यूट करते हैं, एंड प्लीज्ड देयर लॉयल्टी और प्लीज्ड मतलब होता है शपथ दिलाते हैं, देयर लॉयल्टी अपने निष्ठा का प्रमाण देते हैं या अपनी निष्ठा का शपथ दिलाते हैं। आई वॉज नॉट मैं नहीं था, अनमाइंडफुल अनजान, ऑफ द फैक्ट इस बात से, मैं इस बात से अनजान नहीं था, दैट मतलब कि नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर कुछ क्षण पहले, दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड वह मुझे सल्यूटेड सलाम नहीं करते थे, बट अरेस्ट मी इसकी अपेक्षा वह मुझे गिरफ्तार करते थे। फाइनली एक चीवरान का इम्पाला जेट्स लेफ्ट मतलब छोड़ा, स्मोक मतलब धुआं, ट्रेंड मतलब पूछ से अपने पूछ के माध्यम से एक इम्पाला जेट ने यू आकार का धुआं छोड़ा, आप द बैक मतलब पीछे, रेड ग्रीन हरा और नीला ब्लू, ग्रीन मतलब नीला, रेड मतलब लाल, ब्लू मतलब नीला, ग्रीन मतलब हरा, एंड गोल्ड और सुनहरे रंग का, ऑफ न्यू और नई, साउथ अफ्रीका फ्लैग दक्षिण अफ्रीका के झंडे के समान, द डे दिन वाज सिम्बलाइज्ड यह दिन प्रतीक बन गया, फॉर मी मेरे लिए, बाय द प्लेइंग क्योंकि इस दिन बजाए गए, ऑफ टू हमारे दो नेशनल एंथम दो राष्ट्रीय गान, बट लेकिन, एंड मतलब और, द विजन और जो विजन है उनमें से किसी को भी नहीं पता है, विजन ऑफ वाइट और एक सफ़ेद लोगों के था, सिंगिंग गा रहे थे, निकोसी सिकलेल इह अफ्रीका, एंड ब्लैक और काले लोग सिंगिंग गा रहे थे, डाइस्टीम और काले लोग डाइस्टीम गा रहे थे, और जो वाइट लोग हैं वह निकोसी सिल्किल अफ्रीका गा रहे थे। द ओल्ड एंथम जो पुराना गाना है या फिर ओल्ड एंथम जो पुराना गीत है, पुराना गाना या गीत जो है वह पुराना गाना या गीत, आगे देखते हैं, ऑफ रिपब्लिक गणतंत्र का पुराना गीत, आल दो यद्यपि, दैट डे उस दिन, नाइदर ग्रुप दोनों ग्रुप में से कोई एक नहीं, न्यू मतलब जानता था, लिरिक्स लय को, ऑफ द एंथम इस राष्ट्रगान के लय को दोनों में से कोई भी नहीं जानता था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा है, दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू उनमें से कोई ग्रुप ये नहीं जानता था कि उसकी लय क्या है, उसकी धुन क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। दे वंस डिस्पाइज्ड उनको इससे अलग किया गया था, दे वुड सून वह जल्द ही नो जान लेंगे, द वर्ड्स बाय हार्ट इन शब्दों को दिल से,
वह जल्द ही इन शब्द को दिल से जान लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आगे की पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।